करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस रो एल बाई ए बताया था। बोलोगे हाँ या ना? यस। ओम्स लॉ बताया था, V इज इक्वल टू आई आर। यस सर। और क्या बताया था? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बताया था? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, फिर रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग बताया था। रेजिस्टेंस का कलरफुल फोटो देखकर हम लोग बता सकते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, याद है? और इस सब के कुछ क्वेश्चंस किए थे, यही ना? आगे बढ़े। यस। आज सर। हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी एंड ईएमएफ। ईएमएफ का नाम सुना है आप लोगों ने? स्कूल में तो रहता था हर चैप्टर में। बैटरी एंड ईएमएफ। बोलो, ईएमएफ का नाम सुना है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यस। तो ये सबको पता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा देख बताता हूँ कि ये होता क्या है। वैसे बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। वेरी गुड। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। कंडक्टर के दो एंड के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उस कंडक्टर में होगा, और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि करंट उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। यही कहानी है ना? अब देखो, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं और क्या है ये। सिमेट्रिक डायग्राम है ये बैटरी का, जिसमें से जहां प्लस लिखा हुआ है ये है हायर पोटेंशियल, और जिसमें माइनस लिखा हुआ है ये है लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा। बोलिए। यस सर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, बैटरी के अंदर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। अब अगर मैं इस बैटरी को किसी कंडक्टर से जोड़ दूं, ठीक है, तो अगर मैं इस बैटरी को किसी कंडक्टर से जोड़ देता हूं तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है जिसको हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, उससे जो अटैच होगा पोर्शन वो हायर पोटेंशियल होगा, और जो कंडक्टर के दूसरे एंड से अटैच होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर, सपोज
ये एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने, ये कंडक्टर है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। इस कंडक्टर को इस बैटरी के साथ अटैच किया गया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। फंडामेंटली देखो तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना। ये एंड जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है यही हायर पोटेंशियल होगा ना, और जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है वो लोअर पोटेंशियल होगा। तो ये जो ईस्ट दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, जो ऊपर हमने देखा था। ये बात समझ आई? ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बैटरी। कोई दिक्कत किसी को? सर कंडक्टर के अंदर अंदर तो 0 होता है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, ये बात आपका मैं मान लिया। तो यहाँ पर मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन यहाँ बोलने का मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन बोलने का मीनिंग है कि कंडक्टर के अंदर बैटरी लगाने के बाद जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। चलो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड को हटा देते हैं, करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। यस सर। ड्रिफ्ट स्पीड से, जो पिछली क्लास में देखे थे, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट का फ्लो होता है, तो जो प्लस क्यू चार्ज फ्लो करेगा वो इधर से इधर करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैं ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये चलेगा? यस सर। ये तो चलेगा, चलेगा ना। तो अब देखो करंट, इसका मतलब इसमें कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ये क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करता हुआ दिख रहा है। ये बात समझ आया? यस सर। भाई मेरे, इसको मैं ऐसे कर दूं, जो डायग्राम तुम लोग सुनते हो, चलो तुम्हारी ही भाषा में लिख दूं। अगर ऐसा कहानी है, ये यही है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा ना। कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस, और बैटरी मतलब ईएमएफ सोर्स, जिसकी वैल्यू ई है। चलो ये बात तो समझ आती है, ये लैंग्वेज तो समझते हो ना तुम लोग? यस सर। ठीक है, ये लैंग्वेज आप समझ गए। तो ये इसी लैंग्वेज का ये ऐसा डायग्राम है कंडक्टर के अंदर। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर हम बैटरी के अंदर देखें तो बैटरी के अंदर चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन, है ना। तो बैटरी के अंदर हम देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझा कि नहीं?
अरे भाई ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो बैटरी के अंदर देखेंगे तो ये क्लोज सर्किट में ये ऐसे जाना चाहिए ना, यस सर। जबकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना। ये ईएमएफ का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बैटरी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये बात कह सकते हैं, बोलिए। हाँ सर। अगर हम ये बात कह सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के अंदर चार्ज का फ्लो अननेचुरल है, क्योंकि नेचुरली तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को जाना चाहिए, है ना। बोलो ना। सर एक बार रिपीट। पॉजिटिव चार्ज का नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है, यस सर। होता है। जैसे मैं एप्पल को छोड़ दूंगा तो वो नीचे गिरेगा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो अगर मैं लोअर से हायर ले जाऊं तो कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाने की जरूरत होगी। अगर यस सर। किसी ऑब्जेक्ट को लोअर से हायर पोटेंशियल ले जाऊं तो मुझे इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की जरूरत होगी, होगी। यस सर। ठीक वैसे ही बैटरी के अंदर करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो चार्ज बैटरी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अपने नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट, मतलब some force need to be applied on the charge, है ना। तो Yes. बैटरी यही काम करता है, बैटरी का यही काम है कि इसके अंदर चार्ज को फोर्स देकर फ्लो कराना। नेचुरल डायरेक्शन में अगर फ्लो होता तो फोर्स देने की जरूरत नहीं होती ना, इसीलिए इसका नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझे। यस सर। पक्का। तो ईएमएफ किसको कहते हैं, ईएमएफ इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स विच इन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। तो देखिए ये लाइन केवल समझाना मेरा पर्पस है, यही फंडामेंटल है। सो इस इनसाइड द बैटरी के मैकेनिज्म को समझो। तो फर्स्ट थिंग, inside the battery some charge या some force ऐसा बोलते हैं exist in the direction opposite to electrostatic force, है ना, नोन एज बैटरी फोर्स बोल दो। ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है बैटरी फोर्स, बट आपको समझाने के लिए मैं बोल देता हूं, इसको बैटरी फोर्स बोल दो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, तो बैटरी फोर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ऊपर के डायग्राम में ये जो मैंने बनाया था एफ बी का एरो जो दिया हुआ है, ये है बैटरी फोर्स, समझ आया। और ये जो एरो दिख रहा है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
तो बैटरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अपोजिट है, ये बात समझ आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे आपको यही समझाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट नेचर का एक बैटरी फोर्स होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यहां तक क्लियर है? अब बैटरी फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग? Yes, sir. Work done per unit charge by the battery force is called EMF. So work done by the battery force per unit charge is called electromotive force or EMF. EMF का मीनिंग समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। जैसे कॉपी हो जाए आवाज दीजिए।
डन सर। डन सर। आगे बढ़े। सबका हो गया। आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है। शुरू करूं, बोलो। अब बार बार एक टर्म आता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क है, ठीक है। तो वो फर्क थोड़ा समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। सो पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखो, ये जो बैटरी वाला फोर्स है, ध्यान से सब लोग समझिए। मैंने लिखाया था, ऊपर लिखा था कि बैटरी वाला फोर्स तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। यस। और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। तो मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं, दोनों एक ही लगता है, लेकिन माइन्यूट लेवल पे अगर देखेंगे तो दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। बट पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज whose magnitude may be equal in certain cases, right? So सर बैटरी फोर्स का कॉज क्या है? क्या बोल रहे हो? बैटरी फोर्स का कॉज। बैटरी फोर्स का कॉज, ओके, अभी बता देता हूँ। स्कूल में बचपन में वो सब पढ़ते थे ना, बहुत टाइप के सेल होते हैं। यस। लैकलांस सेल, क्या क्या बहुत सारे रहते थे। सब में क्या होता था, दो इलेक्ट्रोलाइट होता था, ठीक है, और एक सॉल्यूशन होता था। मोर और लेस यही कहानी होती थी। उसके बाद क्या है कि वो सॉल्यूशन जब डिसोसिएट होता था तो उसके पॉजिटिव आयन एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, नेगेटिव आयन एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे करंट आता था, तो क्या है कि वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते थे और रेस्पेक्टिव आयन कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट हो जाता था। तो उस डिपॉजिट टेस्ट के कारण जो चार्ज डेवलप हुआ, वो चार्ज बैटरी के अंदर इस बैटरी फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझे मेरी बात? यस सर। एक होता था ना जिंक का प्लेट, एक दूसरा ऐसा, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता था, तो उसके डिसोसिएशन से जहां पर पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया उसको कैथोड कहते थे, इसको एनोड कहते थे। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इनकी वजह से इसके अंदर एक
फील्ड जनरेट होगा वो, और उससे रिलेटेड जो फोर्स है वो है बैटरी फोर्स। ठीक है। यस तो मैं कह रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस I mean originates from electrostatic field created by the charges accumulated I mean on the terminals of battery. ठीक है। So potential difference and EMF, अच्छा मैं ये लिख रहा था, potential difference and EMF are two different things whose magnitude in certain cases are equal. ठीक है। But potential difference is due to electric field caused by cathode and anode of the battery, while EMF is due to battery force. क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं, और इस बैटरी के ईएमएफ को मैं ई कह देता हूं। एक कंडीशन, अच्छा पहले यही कंडीशन, करंट मान लीजिए इधर फ्लो कर रहा है आई, हायर पोटेंशियल कौन होगा? बी बी। और ये रेजिस्टेंस मान लो आर है, तो वीबी माइनस वी ए ये होगा ई माइनस आई आर। समझे कैसे? नहीं समझे? यस सर ये पॉइंट 0 मान लो, तो ये वाला पॉइंट ई आ गया, और यहां से यहां जाने में आई आर का ड्रॉप हो गया, तो ए का ई माइनस आई आर हो गया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर हो गया। यही अगर किसी, ये सर्किट का जस्ट एक पार्ट है, किसी सर्किट में मान लीजिए ऐसा ही है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये ईएमएफ ई और करंट इधर से इधर जा रहा है, तो मतलब ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तभी करंट इधर जा रहा है ना? यस सर पक्का? तो देखो मैं ऐसा लिखूंगा,
तुमको इस पॉइंट को सी कह देता हूं। तो पोटेंशियल एट सी क्या होगा? पोटेंशियल एट बी माइनस ई, ऐसा होगा, सॉरी प्लस ई। V का जो पोटेंशियल होगा उसमें E ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल एट C हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एट A क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल एट C प्लस IR, ऐसा हो जाएगा। बोलिए। यस सर। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? VA इज इक्वल टू VB प्लस E प्लस IR। तो यहां से पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, है ना, ये आपको मिल जाएगा। या पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B बोल लीजिए, माइनस लिखने से बच जाऊंगा। तो ये E प्लस IR हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये दोनों बात समझ में आ गई? सर तो पहले वाले में माइनस क्यों आ रहा है? अरे खुद से देखना, करंट का डायरेक्शन, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है कंडक्टर में। यस सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट बी जो भी है, पोटेंशियल एट बी जो भी है उसमें ई ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल एट सी हो गया, और उसमें आई आर ऐड कर देंगे क्योंकि इधर से करंट आ रहा है तो ए हायर पोटेंशियल पर है, तो ये पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा। यस सर। पक्का? यस सर। इसी तरह इसमें देखो, ये रही बात बैटरी की, तो बी का पोटेंशियल अगर बी है तो सी का तो बी प्लस ई हो जाएगा, लेकिन ए उसमें प्लस आई आर हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आएगा। मतलब ए पर पोटेंशियल जितना भी होगा उसमें से आई आर कम करेंगे तब सी का पोटेंशियल होगा, और सी में ई कम कर देंगे तो बी का पोटेंशियल होगा, है ना। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस इसमें ई प्लस आई आर होगा। ठीक है, अच्छा चलो कुछ एग्जांपल से समझेंगे आप। ठीक है, जब करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो ये वाला कंडीशन, सॉरी डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ये वाले कंडीशन में बैटरी से करंट निकल रहा है तो ये कंडीशन होता है चार्ज डिस्चार्जिंग। और ये कंडीशन होता है चार्जिंग। ठीक है, ये दोनों पहले कॉपी कर लो, फिर एक दो प्रॉब्लम के हिसाब से आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तुरंत इसके बाद यही करेंगे, पहले से कॉपी कर लीजिए।
बोलो बेटा, हो गया? बोलिए। Yes, sir. इसी बात को समझने के लिए एग्जैक्टली कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, एक जैसे ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ऊपर जो मैंने लिखा उसको देख के कॉपी मत कीजिएगा, लॉजिकली डिराइव करने की कोशिश कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. और फिर इसके बाद ये भी कोशिश कीजिए। ये दो क्वेश्चन अपने मन से ये मत सोचो कि अभी मुझे किरचॉफ्स लॉ ये सब नहीं पता है जो स्कूल से तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा। यकीन मानिए उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। ठीक है? मतलब जरूरत इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, जरूरत तो है, मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में अभी, बट इन दोनों क्वेश्चन के लिए बिल्कुल नहीं। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इसी पे बेस्ड है। कीजिए।
हुआ? सर फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं होना। फर्स्ट हुआ। क्या हुआ बताओ, फिर मैं बताता हूँ। 14। 14 वोल्ट शायद सही है। बाकी लोग जिसका हो गया वो भी देखो, जिसका नहीं हुआ वो भी देखो। देखो क्लियरली, VA के पोटेंशियल को मैं X मान लिया, ठीक है। तो यहां से करंट आया, ओम्स लॉ से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR हुआ, आया ना बेटा? तो IR4 हुआ, आया ना? Yes, sir. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ये X -4 वोल्ट होगा। और इस बैटरी में ये बड़ा वाला डंडा है मतलब पॉजिटिव, और ये छोटा वाला डंडा है मतलब नेगेटिव। मतलब ये वाला पॉइंट C 20 से 10 ज्यादा होगा ना। मतलब B पर क्या हो जाएगा, X -4 -10 हो जाएगा। बोलना बेटा। यस सर। So X -4 -10 14 वोल्ट हो गया। आया समझ में? यस सर। सेकेंड वाला कीजिए। किसी का हुआ सेकेंड वाला?
सर सेकंड वाला नहीं समझा। नहीं समझा? अभी बताता हूँ, किसी को नहीं आया क्या? किसी को नहीं आया क्या? अच्छा ठीक है, चलो कोई तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलिए ऐसे देखिए, नहीं आया तो ऐसे देखिए, सब लोग ऐसे देखिए कॉमन सेंस से। सब लोग देख रहे हो? लिखना बंद करो क्योंकि ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। सब लोग देख रहे हो? चलो कहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, तो इसको 0 वैल्यू असाइन किया, तो इसको 20 वोल्ट बोलूंगा, सी को। बोलो। Yes, sir. बी को मैं एक्स बोल देता हूं, ठीक है? तो ए मेरा x प्लस 10 हो जाएगा। बोलिए। यस। अच्छा, अब देखिए कॉमन सेंस से सब लोग देखिएगा, मैं जो कह रहा हूं दिमाग लगाने वाला काम है ये। इसमें जो करंट जाएगा इसको मैं मान लेता हूं I1 अपने मन से। तो मैं I1 को लिख सकता हूं ओम्स लॉ से 20 माइनस एक्स बाई 5। बोलिए। यस सर। Yes, sir. इसमें जो करंट जाएगा मैं मान लेता हूं I2 अपने मन से। तो I2 को लिख दूंगा x प्लस 10/2, x प्लस 10 माइनस 0/2, ऐसा। नहीं समझे? समझे। अच्छा, अब 2 मिनट। पॉइंट बी और पॉइंट डी तो स्ट्रेट वायर से जुड़ा है, मतलब बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। Yes, sir. मैंने एक नॉर्मल मेथड बताया कि बी और डी के बीच अगर रेजिस्टेंस होता भी तो हम क्या करते इसके लिए। अब जब ये बात समझ आ गई, लिखना मत अभी, मैं पहले भी क्या, केवल देखो। मैं अगर बी और डी सेम वायर से ज्वाइंट है तो बी को भी 0 वोल्ट कर दूं, कोई दिक्कत? बोलो। बी और डी तो सेम वायर है ना बेटा, तो बी और डी में सेम पोटेंशियल होगा पॉइंट बी और डी पर। यस सर। यस सर। जीरो कर दिया, बी 0 कर दिया, तो अब ए को जो मैं x प्लस 10 लिखा हूं ये 10 होगा। यस सर। अब ये 10 होगा तो मैं I1 को सीधे 20/5 4 लिख दूं। बोलिए। यस सर। और I2 को 10/2 5 एम्पियर लिख दूं। Yes, sir. अब आप खुद बता देंगे, देखिए कैसे। आपके हिसाब से इसमें 5 एम्पियर का करंट गया ऐसे, आपके हिसाब से इसमें 4 एम्पियर का करंट गया ऐसे, तो ये 4 और ये 5 है, मतलब डेफिनेटली 1 ऐसे गया होगा, तभी तो ये 4 और ये 1 मिलके 5 इधर आया होगा। Yes, sir. समझे आप लोग? सबको समझ आया?
Yes, sir. So current through BD is 1 ampere. क्लियर है? हाँ सर। Current through BD is 1 ampere. कोई डाउट किसी को? अब कॉपी कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिए। याद है ऐसा ही एक पॉइंट पोटेंशियल मेथड कैपेसिटर में भी मैंने बताया था, Yes, sir. वही सिमिलर टाइप का है। एक और कोशिश करोगे? हाँ Yes, Yes. sir. दूं? लिख सर, एक लीजिए। मिनट। लिख लीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. एक और सिमिलर सा कोशिश कीजिए जरा सा। यकीन मानो आप लोग सबसे हो जाएगा, टेंशन मत लो। पेशेंस रखो, सबसे हो जाएगा, कोशिश करो।
आया बेटा? एक चीज देख रहे होगे, इसमें रेजिस्टेंस का फोटो नहीं बनाया है, लिख दिया है 1 ओम 2 ओम 2 ओम, देख रहे हो? इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, इंटरनल है या एक्सटर्नल, उस पर अभी हम नहीं आते हैं, वो तो बताएंगे बाद में। बट आप ये कर लीजिए कि बी और जी वाले लाइन में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, सी और एफ वाले लाइन में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ई और डी वाले लाइन में भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसको आप ऊपर नीचे कहीं भी उस लाइन में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? यस सर। ओके।
बोलो बेटा, कोई तो बताओ। चलो देखते हैं, कोई नहीं बताओगे? नहीं हो रहा सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को मैं ठीक करता हूँ। 2 लाइन है ना, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। ओ, देखिए ये एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ये एक बैटरी है 30 वोल्ट की, ये एक बैटरी है 40 वोल्ट की, ये एक बैटरी है 50 वोल्ट की। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। यही कहानी है ऐसा? Yes, सर sir. आपने 50 वाला उल्टा बनाया है। हाँ, दिख गया मुझे बेटा, सही बोला आपने, मैंने उल्टा बनाया है 50 वाला। इसको ठीक कर देता हूँ। ऐसा है 50 वाला ना। ठीक है, ABCD EFG H, ठीक है। देखो, सबसे अच्छा क्या है मेरे लिए कि मैं इस सबको 0 0 कर दूं। मतलब ये अगर 0 वोल्ट मान लेता हूं तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब ये अगर 0 है मतलब ये 10 होगा, है ना? बोलो, हाँ सर। ये अगर 0 है तो ये पक्का 10 होगा। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब ऐसे सोचो, ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। कोई डाउट? बोलो, बोल बेटा। नहीं। अब ये 10 है तो ये वाला पॉइंट डेफिनेटली 40 है, 10 + 30, है ना? ये वाला पॉइंट 10 - 40 मतलब -30 है। बोलिए। और ये 10 है, ये 50 वोल्ट का बैटरी है, मतलब ये वाला पॉइंट -40 वोल्ट है, ये पक्का है। ये वाला पॉइंट +40, ये -30 और ये -40। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो, डरो मत, बोलो, जो जैसा भी है बताओ मुझे।
No, sir. पक्का? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो ये 40 और ये 0, मतलब 40 का पोटेंशियल डिफरेंस 1 रेजिस्टेंस, मतलब इसमें करंट इधर आएगा 40 एम्पियर, ये -30, ये 0, तो हायर टू लोअर पोटेंशियल, इसमें करंट इधर जाएगा कितना? तो 30/2 15 एम्पियर। समझ रहे हो? बोलिए। यस सर। अच्छा, ये 0, ये -40, मतलब डिफरेंस कितने का हुआ? 40 का, तो 40/2 हायर टू लोअर पोटेंशियल इधर, इसमें करंट इधर जा रहा होगा कितना? तो 40/2 20 एम्पियर। तीनों आर्म में करंट मिल गया। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, और भी इसको ऐसे कर सकते हो, देखो कंप्लीट पिक्चर अगर चाहिए, जरूरत तो इतने की थी, तो यहाँ 40 है, इसमें 15 और इसमें 20, मतलब यहाँ 35 गया होगा, तभी तो 15 इधर गया और 20 इधर गया, है ना? तो 35 इधर गया, मतलब इधर 5 गया होगा। कंप्लीट पिक्चर देखो, तो 40, 35 इधर, 5 इधर वापस आया, तो इसमें से इधर वाला 5 इसमें आया, इधर देखो, इधर से 15 और इधर से 20, ये सब वापस आया, तो ये सब वापस मिलके फिर इसमें आ गया। आया समझ में? कैलकुलेशन मैच कर रहा है सबका? समझ के बताइए मुझे एक बार। Yes, sir. सबको आया समझ में? Yes, एग्जैक्ट sir. लो, तो इधर से 15 और इधर से 20 मिला के इसमें 35 एम्पियर इधर आया, इसमें का 20 एम्पियर इधर आया, इधर से 15 इसमें गया, 20 15 मिलके 35, 35 में से इधर से कितना आया था 5, ये 5 एम्पियर इधर से आया, तो ये 5 और ये 35 मिलके फिर 40 इधर गया। क्लियर कट सब दिख रहा है पूरा का पूरा कहानी? किसी Yes, sir. पॉइंट पर किसी भी आर्म में कुछ भी पूछे बता सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आया? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक।
कुछ सिंपल सा प्रॉब्लम ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए। कलर कोडिंग का प्रॉब्लम कराया था पिछली क्लास में? यस सर। हाँ सर। एक ही कराया था या ज्यादा कराया था? 2 करा। 2 कराया था पक्का? एक बार चेक कर लो। यस सर। चेक कर लो मतलब एक बार मैं जो दे रहा हूँ ये चेक करो। तो ये वाला कराया था क्या? तो टॉलरेंस में नहीं कराया था। नहीं कराया ना, तो एक ये करके देखा। मुझे भी लगा था कि ये टॉलरेंस वाला एक भी नहीं कराया था। तो एक ये कीजिए, आसान है। सर इसमें जो आपने टेबल पिछले क्लास में दिया था उसमें गोल्ड और सिल्वर इसका डेटा नहीं दिया था। हाँ नहीं दिया था, देखो तो। ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन गोल्ड नहीं था उसमें। सर टॉलरेंस वाला नहीं था, गोल्ड और सिल्वर। टॉलरेंस नहीं, टॉलरेंस को छोड़ो। कलर में देखो तो ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और गोल्ड, ये 4 कलर था या नहीं? गोल्ड नहीं था। गोल्ड नहीं था। गोल्ड नहीं था तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ पिछले साल, पिछले बच्चे होगा। गोल्ड को येलो ले लो, ठीक है। गोल्ड को आप येलो ले लीजिए, ठीक है। समझे? सर मतलब येलो कलर, येलो कलर। अच्छा क्वेश्चन। हाँ हाँ क्वेश्चन अभी। अरे तुम लोगों को यही परेशानी है ना कि ये जो गोल्ड है इस कलर का क्या करें, यही ना। यस। तो गोल्ड के नाम, गोल्ड में देखो उस लिस्ट में गोल्ड कलर नहीं, येलो कलर तो लिखा हुआ था ना। यस। हाँ दैट इज गोल्डन ओनली। गोल्ड कलर नहीं होता है, गोल्ड तो नाउन है ना, कलर गोल्डन कहलाता है। वो मतलब इंग्लिश गलत है क्वेश्चन बनाने लिखने वाले का, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जरा एक बार कोशिश कीजिए तो, एक पुराना और एक अभी जो सिखाया है वो है इसमें। ऊपर वाला लिख चुके हो सब लोग? यस सर। ठीक है, इसको कोशिश कीजिए।
बोलो हो गया होगा। बोलो। फर्स्ट वाले का डी है सर। अच्छा देखते हैं, और किसी को कुछ आया? बोलिए। यस। एक मिनट, मैं गोल्ड का कोड चेक कर लेता हूँ, येलो वाला मैच करेगा या अलग होगा। गोल्ड क्या है, कभी भी फर्स्ट बैंड में नहीं होता है, ये ±5% होता है। उसका कितना दिया है येलो का? 10⁴ और है 5% होगा। गोल्ड का आप लोग लिख लो, वो मुझे भी याद नहीं रहता, अभी जस्ट मैंने चेक किया एक जगह। गोल्ड का क्या है कि 5% टॉलरेंस रहता है, ठीक है, नोट में लिख लेना वहीं पर। गोल्ड का टॉलरेंस 5% रहता है, ठीक है, इसको थ्योरी में ऐड कर लो आप लोग। और येलो में कितना रहता है, येलो में कितना दिया है, मतलब कितना डिफरेंस है, जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग बैंड के होते हैं ना, इसके लिए। येलो को टॉलरेंस में येलो का दिया ही नहीं है, ठीक है। गोल्ड का 5% टॉलरेंस मान लो, सिल्वर का, सर गोल्ड का 5% टॉलरेंस होता है और सिल्वर का 10%। सर और मल्टीप्लायर और सिल्वर का 10% टॉलरेंस रहता है। इसको आप लोग क्या कीजिए, थ्योरी में ऐड कर लीजिए। अच्छा, अब इन दोनों का जो बैंड वैल्यू होता है ना, मतलब मल्टीप्लायर, वो 0.1 और 0.01 ओम रहता है। ये तो टॉलरेंस है। जो मल्टीप्लायर है वो 0.1 मतलब 10⁻⁻1, और सिल्वर का मल्टीप्लायर है 0.01 मतलब 10⁻²। ठीक है, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है। यस। तो मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर, तो सिल्वर और गोल्ड का मल्टीप्लायर और टॉलरेंस ऐड कर लो। रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा कि रटा हुआ कहीं पूछता है, बट मेडिकल और बोर्ड में यू नेवर नो, मुझे नहीं पता, मतलब पूछ भी दे तो, क्योंकि बहुत लोग रटते रहते हैं। तो फोर्थ इज डन। क्या आंसर आया फाइनली बता दो फोर्थ का? ऑप्शन डी। तो ±5% वाला होगा, तो बी तो नहीं है, सिल्वर में 10% होता है। डी है पक्का? क्योंकि मुझे वो पीछे कोड देखना पड़ेगा चेक करने यस के लिए। सर। फिफ्थ बताओ, ये काम का है। पी और क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना? तो देखो, सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि क्यू को 0 ले लेते हैं, तो ये 0 होगा दूसरे कलर से। इसको मान लो मैं 0 मान लिया, ठीक है। ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये 0 तो ये +4 होगा। यहां तक ठीक है?
यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। इसमें करंट मतलब P का पोटेंशियल मिल गया तो हमारा काम चलेगा, चलेगा ना? हाँ सर। तो इसमें करंट I1 मान लो और इसमें करंट अपने मन से I2 मान लो, चलेगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P को मैं लिख दूंगा 4 माइनस I1 इंटू 1। बोलिए। यस। कुछ नाम दे देते हैं इसका, ये Q है तो ये R कह देते हैं, तुम लोग खुद कर लोगे। पोटेंशियल एट R को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट P प्लस 2। बोलिए। यस। तो ये हो गया 4 माइनस I1, ये हो गया 6 माइनस I। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं PQRS। तो पोटेंशियल एट S क्या होगा? पोटेंशियल एट R माइनस 2I1 होगा। बोलिए। बोलिए। यस सर। और पोटेंशियल एट R 6 माइनस I1 है तो ये 6 माइनस 3I1 हुआ। और पोटेंशियल एट S कितना होना चाहिए? 0। तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर मिल गया। बोलिए। यस सर। और I1 2 मिल गया तो पोटेंशियल एट P 4 माइनस 2 वोल्ट मिल गया। तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q ये कितना हो गया? 2 माइनस 0 दैट इज 2 वोल्ट। सबको समझ आया? देखो मैं फिर बताता हूँ, किरचॉफ्स लॉ, लूप रूल, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये ट्रिकी वाला मेथड। ये आपका टाइम कम कंज्यूम करेगा। अदरवाइज क्या होता, मैं पहले वो किरचॉफ्स रूल ये सब बताता तो उससे क्या है, करना तो आ जाता है लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है। सबसे अच्छा प्रोसेस, जब भी कभी मोर देन 1 बैटरी दिखाई दे तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करेंगे, ऐसा मैंने कैपेसिटर में भी बोला था। यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए।